आपने इस नॉर्मल तरीके की बारिश तो जरूर देखी, पर क्या आपने कभी खून की बारिश देखी है? आखिर ये किस वजह से? ये बहुत ही रेयर फिनोमिना होता है। और आपने रेनबो तो काफी ज्यादा देखे होंगे, पर क्या आपने कभी मूनबो देखा है? तो गाइस आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो नेचर द्वारा बहुत ही रेयर हुआ है और इसके पीछे की आखिर साइंस क्या है, उसे भी हम पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आज की इस वीडियो में आप ऐसे ऐसे नेचर के द्वारा फिनोमिना या ऑप्टिकल इल्यूजन भी आप इनको बोलो, ऐसे ऐसी चीजें देखेंगे कि आपको एक टाइम कर अपने आंखों पर बिलीव नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसे सीन से देखेंगे, कुछ ऐसी इमेज देखेंगे जो बहुत ही रेयर होता है, वो भी नेचर के द्वारा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहला है नॉर्दर्न लाइट्स आइसलैंड। अब इसे अरोरा बोरिवैलिस भी कहा जाता है। अब ये ऐसा एक ऑप्टिकल फिनोमिना है जिस पर आपको एटमॉस्फेयर में एक ब्राइट सा कुछ चमकता हुआ कुछ दिख रहा है और इसमें एक रेड, ग्रीन और ब्लू कलर का एक कॉम्बिनेशन भी है। अब ये जो रेयरेस्ट फिनोमिना आपने देखा, ये होता है जब दो चार्ज पार्टिकल आपस में मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब सन से बहुत इंटेंस मात्रा में लाइट आती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तब ये चार्ज पार्टिकल एक तरीके से चार्ज हो जाते हैं, जिसके बाद आपको ये रेयर फिनोमिना देखने को मिलता है। और ये फिनोमिना हमें तब भी देखने को मिलता है जब हाई सोलर एक्टिविटी होती है, मतलब सन के द्वारा बहुत ही तेज मात्रा में लाइट आती है किसी पर जगह पे, तो वहां पर भी हमें ऐसा फिनोमिना देखने को मिलता है। आपने कभी ऐसी लाइटनिंग देखी है? इसे लाइटनिंग स्टॉर्म भी कहा जाता है और ये ज्यादातर वेनेजुएला पे देखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक दो बार लाइटनिंग होती है तब हमारी हालत कैसी हो जाती है, पर अब आप सोचिए जब वेनेजुएला पे इतनी सारी लाइटनिंग एक साथ होगी तो उनकी हालत कैसी होती होगी। अब इतना तो मुझे पता है कि जो फैक्ट फिलॉसफी की ऑडियंस है वो काफी ज्यादा क्रिएटिव भी है, तो इसका रीजन आप जरूर मुझसे पूछना चाहोगे, तो मैं इसका रीजन साथ लेके आया हूं। तो इसका रीजन डिपेंड करता है इसकी लोकेशन पे। अब सबसे पहले मैं आपको इसके लोकेशन के बारे में बताऊं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि आखिर लाइटनिंग होती क्यों है। मैं आपको इस शॉर्ट में बताता हूं। जैसे जब वार्म एयर यानी गर्म हवा और ठंडी हवा आपस में मिलती है तब लाइटनिंग क्रिएट होती है, और वेनेजुएला में सबसे ज्यादा लाइटनिंग होने का रीजन उसकी लोकेशन ही है। अब वहां पर प्रेजेंट जो कैटाटुम्बो रिवर है वो एक लेक में गिरती है जिसका नाम है माराकाइबो। अब ये कैटाटुम्बो रिवर जैसे ही माराकाइबो झील में गिरती है तो यहाँ पर लाइटनिंग क्रिएट होती है, क्योंकि एक वार्म वाटर है एक कोल्ड वाटर है, और जब ये आपस में मिलते हैं तो बहुत सारी लाइटनिंग भी क्रिएट होती है। क्या आपको ये फैक्ट इससे पहले पता था? मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों ने रेनबो तो काफी सारे देखे होंगे, पर क्या आपने मूनबो देखा है? जी हाँ गाइस, मूनबो आपको नाम से ही लग रहा होगा ये सन की लाइट से तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है मून की लाइट से ही होगा। अब जैसे आपको तो ये पता ही है कि आखिर रेनबो क्रिएट कैसे होता है। जब सनलाइट वाटर के पार्टिकल्स में पड़ती है तब एक रेनबो क्रिएट होता है। इसी प्रिंसिपल में बेस्ड मूनबो भी है। जब मून की लाइट ऐसे ही पार्टिकल्स में पड़ती है तो ये मूनबो क्रिएट करता है। अब जैसे आपको रेनबो मोस्टली टाइम रिवर के पास या वाटरफॉल्स में आपको देखने को मिलता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उसी जगह पर मूनबो भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो ये मूनबो होता है ये बहुत ही रेयर होता है। अब जो भी इमेज आपने अभी ये मूनबो की आप देख रहे हैं, ये जिम्बाब्वे की है। ये जो पत्थर आप अभी देख रहे हैं, आपको ये भी नॉर्मल सा लग रहा होगा, पर ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसकी जब सैटेलाइट इमेजेस ली गई तो ये अपने आप, मतलब ये एक इनहैबिटेड प्लेस है, ये अपने आप मूव करता है। मतलब ये काफी टाइम से बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि शायद किसी ने वहां रात को जाकर या कभी भी उस पत्थर को खिसका दिया गया हो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक इनहैबिटेड प्लेस है जहां पर कोई भी इंसान नहीं जाता है। अब जब सैटेलाइट के थ्रू ये इमेज देखी गई तो सारे साइंटिस्ट एक टाइम पर चौंक गए थे। अब सेकंड चीज आप लोग ये कहेंगे कि शायद वहां पर बहुत तेज हवा चली होगी जिसके वजह से वो पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर आगे होंगे, पर मैं आपको बता दूं ये जो अभी आपको दिख रहे हैं कोई छोटे मोटे पत्थर नहीं है, इनका वेट 320 किलोग्राम है। और आप इस इमेज में देखिए, जैसे ही पत्थर ये आपको अभी नॉर्मल से दिख रहे हैं, मतलब इसने अपने पीछे साइड एक ट्रैक सा बनाया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वहां से ये एज अ मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं। और अगर आप लोगों में से किसी का जवाब ये भी होगा कि यार वहां पर बहुत तेज तूफान आया होगा, पर मैं आपको बता दूं ऐसा पहले उस जगह पर तूफान तो रिकॉर्ड किया नहीं गया है, पर फिर भी अगर कभी ऐसा होता है तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे कभी नहीं जाएगा। मतलब ये तूफान की वजह से जिगजैग मोशन में भी जा सकता था, पर ये पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन में आया है।
अब ये जो पत्थर है जो डेथ वैली में प्रेजेंट है, जो कैलिफोर्निया में है। अब इसी चीज को जानने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च करी और बहुत सारे साइंटिस्ट इस बार फेल हो चुके थे, पर यहाँ पर रिसेंटली आखिरकार साइंटिस्ट ने इसके पीछे का आखिर रीजन क्या है वो पता लगा ही लिया। अब जब इस डेथ वैली में साइंटिस्ट पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि इसके कुछ इंचेस नीचे एक वाटर का सोर्स है, मतलब वाटर उसके नीचे प्रेजेंट है, जिस वजह से ये जो पूरा रॉक है, जिस पर ये पत्थर है, ये पूरा रॉक धीरे धीरे करके खिसक रहा है, जिस वजह से जो ये पत्थर है ये धीरे धीरे करके भी ड्रैग हो रहे हैं, क्योंकि उसके नीचे वाटर प्रेजेंट होने से ये इन पत्थरों में भी मूवमेंट देखी जा रही है। पर यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा। अब यहाँ पर जो 20 से 30% साइंटिस्ट हैं वो इस फिनोमिना को नहीं मानते हैं, वो इस बात से बिल्कुल मना करते हैं कि इसमें तो कोई डाउट नहीं कि उसके नीचे वाटर है, पर क्या वाटर के वजह से वो पूरा रॉक, वो पूरा पत्थर खिसक सकता है? अगर मैं यहाँ पर इसका एक कंक्लूजन निकालूं तो यहाँ पर मोस्टली साइंटिस्ट इसी थ्योरी को मानते हैं और उस वजह जो रॉक है वो पूरा का पूरा मूव कर रहा है और वो स्टोन भी एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं। खून की बारिश, कभी देखी है ऐसी बारिश? टेंशन मत लीजिए, ये कोई भी ज्यादा एक डरावनी चीज बिल्कुल भी नहीं है, बस ये एक नेचर का फिनोमिना है जो हम इसे विश्वास ना करके इसे अंधविश्वास में ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। अब ये जो खून की तरह दिखने वाली बारिश होती है ये बहुत ही रेयर होती है। ये हुई थी इंडिया के केरला में 2001 में जुलाई के महीने में और 25 to 23 जुलाई में। अब डेफिनेटली आप मुझसे इसका रीजन जरूर पूछोगे तो मैं इसका एक साइंटिफिक रीजन लेके आया हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो रेन होती है वो कुछ ना कुछ डस्ट के पार्टिकल्स भी कैरी करती है। अब इसी वजह जो रेनफॉल होता है उसको रेडिश कलर मिल जाता है, मतलब एक रेड कलर मिल जाता है। अब वहां पर केरला के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर उपस्थित जो डस्ट थी, मतलब वो एक रेड डस्ट थी, जब उस पर पानी की बूंदें पड़ती है तब ये नीचे आते आते इसका कलर एक रेड हो जाता है। और इतना ही नहीं, इसके पीछे सिर्फ रेड डस्ट ही इन्वॉल्व नहीं है, इसके पीछे कुछ और भी है जो इन्वॉल्व है। अब ये एक टाइप का माइक्रो एल्गी है जो ट्रेंटोफोलिया एनुलाटा की वजह से होता है। अब जैसे ही ट्रेंटोफोलिया एनुलाटा में ये बारिश पड़ती है तो ये एक रेड कलर प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमें ब्लड रेन देखने को मिलती है। अब आप कभी भी ये खून की बारिश को देखकर डरिएगा मत, क्योंकि ये नेचर द्वारा ही बहुत रेयर फिनोमिना होता है। पर जब ये खून की बारिश हो रही थी तब बहुत सारे लोग इसको एज एक बोलते थे कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, मतलब बहुत सारे अंधविश्वास उस टाइम पे फैल चुके थे। पर जैसे ये साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन उनके सामने आता है तो फिर कोई भी लोग कुछ नहीं बोल पाते हैं। सो आई होप आपने आज की इस वीडियो से काफी सारे नेचुरल फिनोमिना के पीछे के साइंस को जाना है। तो इसी टाइप की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।